टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर, है ना। वायुमंडल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और मैंने आपको जो है थोड़ा सा पहली लेयर के बारे में बताया था कि भैया अर्थ से अगर आप ये मान लीजिए कि अर्थ हो गई, अगर आपकी ये आपकी अर्थ हो गई, अगर आप अर्थ से लगभग 18 किलोमीटर ऊपर चले जाते हो तो पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊपर तक की जो लेयर है ना, इसी को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर याद आ रहा है आपको? याद होगा मैंने बताया था कि धरती से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है ना, धरती से जस्ट 18 किलोमीटर तक की जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है। फिर आप थोड़ा और ऊपर जाओगे, 50 किलोमीटर तक जो लेयर आपको देखने को मिलेगी उसे हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे पहले एक फिगर भी दिखाना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे आप देखो, ये फिगर जो है थोड़ा सा मतलब समझने लायक है। ओके, अब आप इस फिगर को देखिए, ये आपकी अर्थ होगी, ध्यान से देखना, दिस इज योर अर्थ। अर्थ से जब आप लगभग 18 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर 50 किलोमीटर पे आपको स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगी, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, है ना। तो आप देखो ये आपकी अर्थ है, यहाँ पे आप खड़े हो, मान लो यहाँ खड़े हो आप। ओके, जस्ट इमेजिन कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है। अब आप 18 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ऐसे चलती रहेगी। ये लेयर देख पा रहे हो? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। जो मैं दिखा रहा हूँ उसे देखो, ठीक है। अभी इस किलोमीटर को मत देखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैं दिखा रहा हूँ बस देखो कि एक के बाद एक लेयर दिख रही है। एक फिगर और देखो, यहाँ देखो, ये बेस्ट है, इसे अभी आपकी अर्थ होगी। अगर आप देखोगे तो आप अगर अर्थ से ऊपर जाओगे 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर, 50 किलोमीटर ऊपर जाओगे स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और लास्ट एक्सोस्फेयर। इस फिगर को देखो जरा, समझ पा रहे हो? इस फिगर से आपको बहुत क्लियरिटी मिल रही होगी, ठीक है ना। तो आप अगर अपने आप को इमेजिन करो कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो, अपने आप को इमेजिन करो कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, तो यहाँ से लगभग ये सारी लेयर्स आपको अपने ऊपर नजर आएंगी। तो आज हम इन सभी लेयर्स को पढ़ने की बात करने वाले हैं। आई होप सभी आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर सभी लोग आ चुके तो हम सेशन को स्टार्ट करें। एक बार डायग्राम को आप सभी देख लें ताकि आपको दिख जाए कि हाँ, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आती है, फिर मेसोस्फेयर आती है, फिर थर्मोस्फेयर आती है, फिर लास्ट में एक्सोस्फेयर आती है। इस डायग्राम को एक बार सभी लोग देख लें। ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स का डायग्राम है, देख लिया? चलिए अब यहाँ पे ध्यान दें। चलो, तो सेशन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इमेजिन करिए ये होगी आपकी अर्थ, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि ये होगी आपकी अर्थ, यहां से बना रहा हूं मैं, ये होगी आपकी अर्थ। हाँ जी सर। अब इसी अर्थ से आप लोग क्या करें, आप 18 किलोमीटर ऊपर गए, ठीक है, यार 18 किलोमीटर, ठीक है। क्या मैं इस रीजन को, इस लेयर को ट्रोपोस्फेयर बोल सकता हूँ? एक बार बता दो। हाँ जी सर। मैं इसी लेयर से थोड़ा सा और ऊपर गया, कहां तक गया सर? मैं 50 किलोमीटर तक गया ऊपर, ध्यान से देखना। अगर मैं 50 किलोमीटर तक ऊपर जाऊंगा तो जो मेरी लेयर उसे मैं बोलूंगा स्ट्रेटोस्फेयर, हाँ या ना? अब देखो, सीखने वाली बात क्या है, इस फिगर में वापस आने से पहले एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप मान के चलो कि आपकी धरती है, ये आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये आपका अर्थ सरफेस है, धरती आपकी, पेड़ वगैरह उगा दो, ठीक है। आप सभी को, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब आप धरती के अंदर जाते हो तो यू रिमेंबर, मैंने आपसे कहा था कि आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, हाँ या ना? जब आप धरती के अंदर जाते हो तो टेम्परेचर आपका बढ़ता है। ये मैंने आपको पूरा अर्थ के इंटीरियर में पढ़ाया है, इफ यू रिमेंबर, हाँ या ना? जब आप धरती से ऊपर जाते हो, जब आप धरती से ऊपर जाते हो, जब आप धरती से ऊपर जा रहे हो, तो इस बात को ध्यान रखना, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस चीज को आप यहीं पे लिख लें, क्लियर? ये बात समझ में? तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इस चीज को, अभी बेसिक चीजों को स्टार्टिंग में याद रखोगे तो आपको आगे हेल्प मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि भाई जब हम धरती के अंदर जाते हैं तब तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है, लेकिन जब आप धरती से ऊपर जा रहे हो ना, तो हर एक किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि धरती के ऊपर जाने पे तापमान गिर रहा है? क्या मैं कह सकता हूँ धरती के ऊपर जाने पे टेम्परेचर गिर रहा है? ये टेम्परेचर गिरना, ये टेम्परेचर का गिरना, ये टेम्परेचर का डिक्रीज होना, इसी को हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। समझे बात? समझे बात? तो ये जो आपका टेम्परेचर गिर रहा है ना, ये टेम्परेचर का गिरना, ये टेम्परेचर का, तापमान का कम होना, इसी को मैं क्या बोलता हूं, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। क्या बात समझे? क्या बात समझे? हाँ, टेम्परेचर गिरना,
टेम्परेचर कम होना, इसी को मैं एनवायरमेंटल लेफ्ट साइड बोलता हूं। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब इस फिगर में ये क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि यहां पे कहीं पे ये वाली जो लेयर है मेरी, यहां पे कहीं पे, यहां पे क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे आके मेरी ट्रोपोस्फेयर खत्म हो चुकी है? क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे इस पॉइंट पे आके ट्रोपोस्फेयर खत्म हो चुकी है? खत्म होने को क्या हम अंग्रेजी में एंड बोलते हैं? क्या खत्म होने को हम अंग्रेजी में एंड बोलते हैं? यस सर, बिल्कुल बोलते हैं। एंड का मतलब यहां पे होगा पॉज। एंड का मतलब है यहां पे पॉज से। अब यहां पे ध्यान सुनो। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जब हम कोई मूवी देख रहे हैं घर पे बैठ के, हमने लैपटॉप पे कोई मूवी चला लिया, फोन में कोई मूवी चला ली, सडनली तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने बोला कि 2 मिनट जरा, तुमने क्या किया, मूवी को पॉज किया और तुम चले गए, काम करके आए, मूवी को दोबारा प्ले कर दिया, देख ली। तो पॉज का जनरली मतलब होता है रोकना। पॉज का मतलब होता है रुकना। ठीक है, पॉज का मतलब होता है रुकना। लेकिन यहां पर पॉज का मतलब है खत्म हो जाना। यहां पर पॉज का मतलब है खत्म हो जाना। तो मुझे पता है कि भैया 18 किलोमीटर पर, आई नो कि 18 किलोमीटर पर ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रही है। 18 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रही है। तो खत्म हो रही है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रही है, तो ट्रोपो का मतलब ट्रोपोस्फेयर, और खत्म हो रही है मतलब ट्रोपोपॉज। मतलब ये जो 18 किलोमीटर वाली लाइन है, इस लाइन को मैं बोलूंगा ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज का मतलब यहां पर ट्रोपोस्फेयर लेयर खत्म हो गई है। पॉज का मतलब यहां पर खत्म होने से है। पॉज का मतलब है यहां पे लेयर का खत्म होना। कौन सी लेयर का खत्म होना? ट्रोपो का खत्म होना। ट्रोपो का खत्म होना कहां पर? 18 किलोमीटर पर। ऐसे ही जब मैं यहां से और ऊपर जाऊंगा, तो मुझे पता है कि 50 किलोमीटर ऊपर जाने पर मेरी स्ट्रेटोस्फेयर भी खत्म हो जाएगी। तो मैं इस बिंदु को नाम दूंगा स्ट्रेटोपॉज, मतलब स्ट्रेटो का खत्म हो जाना, स्ट्रेटो का पॉज, स्ट्रेटो का खत्म हो जाना। क्या समझ में आई बात? क्या बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो जैसे कि आप इस डायग्राम पे आओ, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं इस वाली लाइन को देखूं, जिसको मैं रेड लाइन बना रहा हूं, क्या मैं इसको ट्रोपो पॉज बोल दूं? कोई दिक्कत तो नहीं। एक ऐसी लाइन जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रही है। और यहां पे अगर आप लोग देखें दिस वन, क्या मैं इसको स्ट्रेटोस्फेयर बोल दूं? क्योंकि यहां पर जो है स्ट्रेटोपॉज बोल दूं, क्योंकि यहां पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो रही है, हाँ या ना? अभी बता रहा हूं, अगर इन कंसेप्ट को ढंग से सीख लिया, मेरी बात को मजाक में मत लीजिएगा, मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूं, आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड्स। अगर इन चीजों को यहाँ पे ढंग से सीख लिया, सिविल सर्विस की फाउंडेशन इतनी अच्छी बन जाएगी ना। 30 साल की एज में भी कभी दोगे ना, तो ये मलाल लियो कि हमारे बेसिक्स अच्छे नहीं है। 1 घंटे में आज तुम इतना कुछ सिखा के जाऊंगा ना, जो तुमने कभी स्कूल में सुना भी नहीं होगा। बस ध्यान मत हटाना यहाँ से, बिल्कुल दूर हो जाओ हर किसी से, अगर कोई आसपास घूम रहा है, सिर्फ यहाँ ध्यान ना। अब ये हो गया स्ट्रेटो, हमारा जो है ट्रोपोपॉज। मतलब 18 किलोमीटर पे हमारी जो लेयर खत्म हो रही है, ट्रोपोस्फेयर, तो हमने उसे बोल दिया ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज का मतलब ट्रोपोस्फेयर का खत्म हो जाना, और स्ट्रेटोपॉज का मतलब स्ट्रेटोस्फेयर का खत्म हो जाना। अब इतनी बात सर मुझे समझ में आ गई। अब सर ऐसी अगर सर मैं यहाँ से और ऊपर चले जाऊंगा, सर एक बात बताओ, सर मैं यहाँ से और ऊपर चले गया, चलो भाई चल जाओ, सर मैं 80 किलोमीटर सर और ऊंचाई पे चले गया विशाल सर, ठीक है। अगर आप 80 किलोमीटर और ऊंचाई पे जाओगे, तो 50 से 80, आप भी 50 पे थे, 50 से आप और 80 ऊपर चले गए, तो 50 से 80 किलोमीटर तक की जो लेयर है, इसे हम बोलते हैं मीजोस्फीयर। अब यहाँ पे ध्यान दो शिवानी, तुम कमेंट बहुत ज्यादा करती हो, पढ़ाई पे ध्यान कम देती हो, यहाँ पे ध्यान दो पहले। 50 से अगर आप 80 चले गए, तो इस लेयर को हम बोलेंगे मीजोस्फीयर। अब 80 तक है मेरी मीजोस्फीयर। क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि 80 किलोमीटर पे मीजोस्फीयर खत्म हो रही है? क्या मैं बात बोल सकता हूँ 80 पे मीजोस्फीयर खत्म हो रही है? तो क्या मैं इस वाली लाइन को भाई मीजोपॉज बोल सकता हूँ क्या? क्या इस लाइन को मीजोपॉज बोल सकता हूँ क्या? तो ये पॉज पॉज का कंसेप्ट समझ में आया क्या तुम्हें? अब अगर तुम्हें कभी मैप में पॉज दिखेगा, ये पॉज, तो समझ जाओगे कि वो लाइन जहां पे लेयर खत्म हो रही है। गेट माय पॉइंट? ओके, या ना? अब इतनी बात हम लोग समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज बताओ, सर एक चीज बताओ, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है, तुम्हें काफी हद तक क्लियरिटी होगी। अभी मेसोस्फीयर के ऊपर नहीं जाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी हमारी ज्योग्राफी यहां तक खत्म हो जाती है। 80 किलोमीटर के अंदर ही अंदर जो है तूफान, बारिश, आंधी, प्लेन प्लेन सब चल जाते हैं, भूकंप भूकंप यहीं आ जाएंगे। इससे ऊपर कुछ नहीं है, गैसेस वैसे ही खत्म हो जाएंगी। अभी देखो आप, ठीक है। तो अभी आप खेलोगे जो से, मतलब बिल्कुल ऐसे टिप्स पे हो जाएंगे सब आपकी, बस ध्यान दीजिएगा। 80 किलोमीटर आप सोचो ना, इमेजिन करो कि मैं धरती से 80 किलोमीटर ऊपर जा चुका हूं, तो लगभग आपकी ज्योग्राफी यहाँ कवर हो चुकी है। जितने भी आपके प्रोसेस हो सब यहाँ के 80 किलोमीटर के अंदर अंदर, मतलब मान लो इस 80 किलोमीटर के अंदर अंदर सब कुछ हो चुका है। भूकंप, आंधी, तूफान, बारिश, प्लेन प्लून का चलना, सब जो मेन ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो खत्म हो गया है। तो सर ऊपर क्या है? ऊपर पड़ेगा ना सैटेलाइट, रेडियो वेव्स, अभी जाएंगे वहां पे। खैर, अभी बात क्या है, अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं कि अब क्या कहानी है। सर ये जो सर जो है लेयर है सर, ये ट्रोपोस्फेयर है, सर स्ट्रेटोस्फेयर। सर एक बात बताओ ना, ये ज्योग्राफी के साइंटिस्ट को ऐसा कौन सा कीड़ा काटा कि सर इन्होंने 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई को बोल दिया ट्रोपोस्फेयर, फिर सर इन्हें 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई को सर ये स्ट्रेटोस्फेयर बोल रहे हैं। सर एक बात बताओ, 50 किलोमीटर तक की लेयर को ट्रोपोस्फेयर क्यों नहीं बोल दिया? मतलब इनके क्या कीड़ा काट गया सर सुबह सुबह? मैं बताता हूँ, सुनिए। मैं इसका रीजन देता हूँ, है ना भाई, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ऐसा क्या हो गया? देखिए,
मतलब एक बहुत ही जनरल सी बात जो है कि भाई तुम 18 किलोमीटर तक की लेयर को धरती से ये धरती होगी ना, ये धरती होगी, धरती लिख दो, ठीक है, धरती यानी कि लैंड, कोई अगर अंग्रेज है तो लैंड है, ठीक है, कुछ होते हैं सब धरती, मतलब लैंड ब्रिटिशर्स, इट इज लैंड ना। अब धरती से अगर हम 18 किलोमीटर ऊपर जाएं तो ट्रोपोस्फेयर हो गया, 50 जाएं तो स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। सर ये धरती से 50 किलोमीटर तक कोई हमने इस पूरे को हमने ट्रोपोस्फेयर क्यों नहीं बोल दिया? सोचने वाली बात नहीं है ना? सर हमने इसको पूरे को ट्रोपोस्फेयर क्यों नहीं बोल दिया? सर 18 तक हम कह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर, फिर इसके ऊपर हम कह रहे हैं जो है स्ट्रेटोस्फेयर। सर अगर हम 0 से 50 तक एक ही नाम रख देते, स्ट्रेटोस्फेयर रख देते, या हम 0 से 50 तक एक ही नाम रख देते ट्रोपोस्फेयर, क्या दिक्कत थी? नहीं दिक्कत थी। मैं बताता हूं दिक्कत क्या थी। देखो सिंपल सी चीज है कि इस वाले पार्ट, यहां ध्यान दो, ध्यान दो, ये वाला जो रीजन है इसका नाम स्ट्रेटोस्फेयर है, ये वाला जो रीजन है इसका नाम ट्रोपोस्फेयर है। इन दोनों हिस्सों में, इन दोनों हिस्सों में कुछ डिफरेंस है। इन दोनों हिस्सों मतलब अब ये देखो धरती होगी, मान लो ये 0 किलोमीटर, अब प्लीज ध्यान देना, 0 से 18 किलोमीटर, यहां ध्यान दो, 0 से 18 किलोमीटर मेरी ट्रोपोस्फेयर है, और 18 से अगर ऊपर जाऊं 50 किलोमीटर तक, अगर 18 से ऊपर जाऊं 50 किलोमीटर तक तो मेरी स्ट्रेटोस्फेयर है। कहने का मतलब ये कि सर जो स्ट्रेटोस्फेयर वाला पार्ट है ये पार्ट, और सर जो ट्रोपोस्फेयर वाला पार्ट है सर ये पार्ट, सर इन दोनों हिस्सों में, सर इन दोनों लेयर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। दोनों लेयर की जो प्रॉपर्टीज हैं कहीं ना कहीं वो थोड़ी डिफर होंगी एक दूसरे से, और यही रीजन है कि दोनों का नामकरण भी अलग हुआ होगा, वरना हो जाता तुम्हारा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। नहीं, बात क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, बात समझे, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, दोनों के नाम तभी अलग है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इतनी बात हम लोगों ने समझ ली, अब आगे चलते हैं, जाओ, ठीक। हाँ एक सेकंड रुको, ये देखो ये प्रियंका क्या हो गया, क्या हो गया? प्रियंका माता, आप क्लास में हैं क्या? आप क्लास में हैं? आर यू देयर? मैम क्या मतलब, मैं आपके आगे माता जी हाथ जोड़ता हूं, कृपया आप इसको रोक लीजिए, है ना? हाँ माता जी इसको आप लास्ट में दिखाइए मुझे, मैं बिल्कुल तारीफों के फूल मान दूंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है? अभी आप यहां पे ध्यान दें, है ना? आओ चलो, अब यहां ध्यान दें, चलिए, ओके ओके, ये बात हम समझ गए। ऑब्वियस ही बात है सर, स्ट्रेटोस्फेयर की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ट्रोपोस्फेयर की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, तभी जो है दोनों के नाम अलग हैं, ठीक है सर? सर प्रॉपर्टीज कैसे अलग होंगी, देखिए मैं बताता हूँ। ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है इनके सारे मतलब ट्रोपोस्फेयर के क्या क्या यूजेस हैं वो सब मैं आपको कल जो स्लाइड में यहाँ पे अपडेट करूंगा उसमें आपको इन हर एक लेयर के यूज मिल जाएंगे कि किस लेयर में क्या काम होता है। जैसे अगर आप देखोगे बारिश, बादल का बनना, क्लाउड्स का बनना, बारिश का होना, हवा चलना, ये सब आपका जो जितने भी आपके वेदर फिनोमिना है, जितने भी आप कह सकते हो रफली, अगर आपको जितने भी आपके वेदर फिनोमिना है, सर वेदर फिनोमिना मतलब बेटा, वेदर फिनोमिना मतलब आपकी हवा का चलना, बारिश का होना, बादल का बनना, तूफान आना, ये सब तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही निपट जाता है। वेदर वाली, मौसम वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब आपका ट्रोपोस्फेयर में निपट जाएगा। अच्छा सर, अब क्या है, हमने अभी एक चीज सीखी थी कि भैया ऊपर जाने पर, हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो हमारा जो है घटता है। तो मुझे पता है कि जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, आई नो मेरा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ट्रोपोस्फेयर में 18 किलोमीटर तक हम ऊपर गए, हमारा तापमान काफी हद तक घट गया। नाउ अब यहां से एक नई लेयर स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों को, ओजोन ये सो वो सो फलाना, अब वही हम सब पढ़ने वाले हैं। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में पहले बस दो बातें मैं एक बार बोल दूं, उसे सुनो, फिर हम अगली लेयर पे जा रहे हैं, उसके बाद मैं इन सब तारों को जोड़ दूंगा आपस में और रिकॉल करा दूंगा। ट्रोपोस्फेयर धरती से 18 किलोमीटर तक की ऊपर की लेयर को हम बोलते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे घटता है सर, सारे वेदर फिनोमिना यहाँ पे हो जाते हैं लगभग, बारिश का आना, बादल का बनना, सब यहीं पे निपट जाता है। अब 18 किलोमीटर से आप लोग ऊपर जा रहे हो, आइए सर, अब यहाँ पे क्या चीज हुआ, मान के चलिए सर ये आपकी जो है ये ट्रोपोपॉज है, मतलब यहाँ तक आपका 18 किलोमीटर है सर, ठीक है? तो मान के चलो ये जो व्हाइट लाइन मैंने बनाई है, मान के चलिए साहब कि यहाँ तक आपकी जो है ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गई सर, ठीक है सर? अब जो है साहब यहाँ से हम जो है ऊपर गए, कितना ऊपर गए सर? सर यहाँ से हम जो है ऊपर गए 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक हम लोग साहब यहाँ से जो है ऊपर चले गए। अब सर मुझे जो पता है कि मुझे मालूम है कि इस लेयर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले बताओ, इसको पढ़ने वाले हैं कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, हाँ अभी क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है? अब अगर आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, है ना? थोड़ा कमेंट्स को अभी अपने रोक के रखें और सीखने पे ध्यान दें। आप सभी को मैंने एक बात बोली थी कि अगर आप इमेजिन करोगे कि ये आपकी अर्थ है, अगर कोई बच्चा इरेगुलर है तो यहाँ पे सीख लेना, वरना समझ में नहीं आएगा। मैंने आपसे कहा था कि अर्थ के बाहर यहाँ पे बहुत सारी गैसेस के पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप अर्थ के जस्ट बाहर देखोगे तो अर्थ के बाहर आपको गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, ऑक्सीजन वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। मतलब आपको अर्थ के बिल्कुल अगर आप बाहर देखोगे ना तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज क्लोज दिखेंगे, मतलब गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत आसपास दिखेंगे। अर्थ के बिल्कुल अगर आप बाहर जाओगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज क्लोज होंगे। अब आप अगर अर्थ से दूर जाओगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर उतरेंगे, ठीक है, थोड़ा दूर उतरेंगे। मतलब जितना आप दूर जाओगे अर्थ से, आप जितना दूर जाओगे
आपको गैसेस के मॉलिक्यूल्स उतना दूर दूर दिखेंगे, लेकिन आप अर्थ के जितना पास रहोगे गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपको उतना क्लोज क्लोज पास पास दिखेंगे। याद है मैंने कुछ ऐसा बताया था? याद है मैंने ऐसा बताया था आपको? बिल्कुल आपको याद है, फिर ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे देखें आप, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर होगी। हाँ, एक सेकंड, ये देखें आप, ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर होगी, ठीक है सर। अब सर यहाँ पे कई सारी हमारी जो है ऑक्सीजन पड़ी है, यहाँ से देखें सर, यहाँ पे जो है हमारी ऑक्सीजन गैस हो गई, 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 ये हमारी ऑक्सीजन गैस हो गई। अब क्या हो रहा है कि यहाँ बैठा है ऊपर सन, ठीक है, ये बैठा है सन ऊपर, और सन से जो है हार्मफुल यूवी रेज, सन से जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही है। अब सन से रेज निकली, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे आके टकराई, सन से जो है अल्ट्रावायलेट रेज निकली, इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे आके टकराई, तो सन की रेज इस पे आके टकरा रही है। हाँ ध्यान दो, बस कुछ नहीं रटाऊंगा मैं, प्रैक्टिकल बिल्कुल सब कुछ। यहाँ पे आके जो है ऑक्सीजन पे टकरा रही, सन की रेज जो है यहाँ पे टकरा रही, ये। अब आप देखो, आप ये तो आपका पूरा नीचे ट्रोपोस्फीयर, यहाँ पे कहीं पे नीचे आपकी अर्थ होगी। आप अर्थ से काफी ऊपर जा चुके हो, अभी आप 18 किलोमीटर के ऊपर हो। अब आप देखो कि सूरज की जो किरणें हैं ना, ये क्या कर रही हैं? सूरज की जो किरणें हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, इन पे आकर सूरज की किरणें लग रही हैं। अब जब सूरज किरणें इन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पे आके लगेंगी, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूट जाएगा, O प्लस O, 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 O प्लस O। अब जिसको अगर थोड़ा बहुत केमिस्ट्री नहीं आती तो मैं हल्का सा बता दूं, O2 सिंबल होता है ऑक्सीजन गैस का। अब इसको हमने तोड़ दिया, अब ये दो हैं, अभी ये O2 है यहाँ पे, अगर ये दो O है तभी हम इनको O2 लिख रहे हैं। O2 मतलब दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ठीक है। अब सूरज किरणें इस पे आके लगी तो ये दो हो गए, एक O ये रहा, एक O ये रहा। तो ये O2 पहले एक साथ है पूरा, अब जब सूरज किरणें इस पे आके लगी तो ये दो हिस्से हो गए, एक और एक। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि सूरज की जो किरणें हैं वो O2 पे आके लग रही है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, बिल्कुल टूट रहे हैं सर। अब क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये सूरज की किरणें जब इस ऑक्सीजन गैस पे आके लगी, इन O2 पे आके जब सूरज की किरणें टकरा रही हैं, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूट गए, O प्लस O, ये भी टूट गया, O, ये भी टूट गया, O, ठीक है। अब क्या होगा, हो सकता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इन दो के साथ मिल जाए, हो सकता है कि ये वाला जो है ये इन दो के साथ मिल जाए, हो सकता है कि ये वाला जो है ये इन दो के साथ मिल जाए, हो सकता है कि ये वाला जो है ये इन दो के साथ मिल जाए। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पे कोई एक एक्शन हो, ये ऐसे मिल जाए। तो जनरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तीन तीन के ग्रुप्स बन गए हैं। ये दो ऑक्सीजन टूटे, ये किसी एक के साथ मिल गए, इसके साथ मिल गए। ये दो ऑक्सीजन थे, ये इस एक के साथ मिल गए। तो काउंट करो 1 2 3, ये बन गया O3। काउंट करो 1 2 3, ये भी बन गया O3। अब यहाँ पे भी ऐसी O3 बन जाएगा, यहाँ भी ऐसी O3 बन जाएगा। इस O3 को ही हम बोलते हैं ओजोन लेयर, पहली बात तो, ठीक है। अब हुआ क्या, कुछ नहीं, सूरज की किरणें पड़ी, ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी, सूर्य की किरणें से तोड़ दिया दो हिस्से में, O O। ऐसे ही वहां पे कई सारे गैसेस, ऑक्सीजन के कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी टूटा, O O। तो हो सकता है कि तीनों एक साथ मिल जाए, ये वाला जो है किसी और दो के साथ मिल जाए। 1 2 3 O3 बन गया, 1 2 3 O3 बन गया। O3 को ही हम बोलते हैं ओजोन। अब क्या हुआ, सूरज की जो बहुत ज्यादा हार्मफुल किरणें आ रही थी, ये सूरज की जो इतनी तेजी से, इतनी आप कह सकते हो सूरज की जो इतनी हानिकारक किरणें आ रही थी, सूरज की जो हार्मफुल रेज आ रही थी, ये हार्मफुल रेज जो है इन ऑक्सीजन से टकराई और यहीं पे काफी हद तक कंज्यूम हो गई। मतलब आप ये मान के चलो कि मैंने जो है अपने सामने जो है, जस्ट इमेजिन कि मैंने जो है अपने सामने ऐसे एक नोटबुक रख दी, ओके। इमेजिन करो कि मेरे सामने ऐसे एक नोटबुक है। अब होता क्या है कि कोई मुझ पे, मान लो कोई जो है मुझ पे गोलियां चला रहा है। अब कोई मुझ पे गोलियां चला रहा है तो मैंने ऐसे कवच ऐसे रख दिया, तो गोलियां आके इस पे टकरा रही है। मैंने अपने सामने से कवच रख दिया और मुझे कोई गोली मारा, गोलियां इस पे आके टकरा रही है। तो उन गोलियों की जो पावर थी ना, वो इस गार्ड ने खत्म कर दी है। अब गोलियां मेरे को मार रहा था वो, लेकिन गोलियां ये किताब रोक ले रही है, तो गोलियां यहीं पे, उन गोलियों की एनर्जी यहीं पे सिमट चुकी है, इस लेयर ने मुझे बचा लिया। सेम थिंग हैपन विद अस, कि ये जो सन की हार्मफुल रेज आ रही थी ना, वो इन O2 को तोड़ने में ही खर्च हो चुकी है। सन की जो हार्मफुल रेज आ रही थी, इन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में काफी हद तक वो खर्च हो गई है, काफी हद तक वो खर्च हो गई है। तो इसलिए अब सन की रेज जो धरती पे पहुंचेगी, वो बहुत लाइट सन की रेज होगी, जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मतलब सन की जो घातक किरणें आ रही थी ना, वो खर्च हो गई ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में। ये देखो ना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ रही है सन की किरणें, तो यही खर्च हो गई वो। तो अब जो बची कुछ किरणें आ रही है ना, वो काफी लाइट है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया स्ट्रेटोस्फेयर में, इसलिए कहा जाता है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पे ओजोन लेयर बन चुकी है। सर ओजोन लेयर यहाँ पे क्या बन गई है, ये देखो, कुछ नहीं है, ये जो है
मान के चलो 18 किलोमीटर तक आपकी, एक सेकंड ऐसे मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन कि ये 18 किलोमीटर तक आपकी ट्रोपोस्फीयर होगी। हाँ जी सर। इसके ऊपर आप गए। हाँ जी सर। यहाँ पे जो है 50 किलोमीटर तक जो है आपकी, ओके पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेट, हाँ, ये जो है ये ट्रोपोस्फीयर होगी सर। सर जी ऊपर जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर होगी सर, है ना सर। अब सर मुझे इतना पता है कि यहाँ पर कहीं सारी हमारी ऑक्सीजन के गैसेज हैं, कहीं सारी हमारी ऑक्सीजन की गैसेज थी सर यहाँ, कहीं सारी सर ऑक्सीजन की गैसेज थी हमारी, कहीं सारी ऑक्सीजन की गैसेज हैं यहाँ। अब सर जब सन की किरणें इन गैसेज पर पड़ रही हैं तो ऑक्सीजन की गैसेज टूट जा रही हैं O+O में, ठीक है, O+O ऐसे ऐसे टूट जा रही हैं, और यहाँ बन जा रहा है क्या, ये 3 मिल गए, मान लो ये 3 मिल गए, ऐसे यहाँ O3 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 O3, तो यहाँ पे ओजोन लेयर बन जा रही है। O3 का मतलब होता है ओजोन। अब हमें पता है कि सूर्य की किरणें तो यहीं पे खर्च हो चुकी हैं आधी, उसके बाद जो सूर्य की किरणें आएंगी नीचे जो पहुंचेंगे, हमारी धरती पे जो सूर्य की किरणें पहुंचेंगी काफी हल्की होंगी, वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वरना हमें स्किन कैंसर हो जाता। तो कुल मिला के जो ओजोन लेयर बन चुकी है यहाँ, कुल मिला के जो ओजोन लेयर बन चुकी है यहाँ, इसीलिए तो हमें सन की हार्मफुल रेस से बचाया। तो एक सवाल बहुत कॉमन आता है कि ओजोन लेयर जो है कहाँ पाई जाती है, सर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है सर, सर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। क्या यहाँ तक समझ में आया क्या? क्लियर? ओके, ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा पाए जा रहे हैं ना वहां पे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आगे देखें, अब आगे देखें, ठीक है, आगे देखें। अब यहां तक जो है थोड़ा हमें समझ में आया, अब सुनेंगे आगे, जानेंगे। अब तुम्हारे मन में यहाँ पे कुछ डाउट्स आएंगे, मैं बताता हूँ डाउट्स कैसे आ सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है ना, फ्रिंकली आस्क क्वेश्चंस, FAQ, है ना, जो कि जो आपके सवाल आपके मन में आ सकते हैं, तो मैं खुद ही बना देता हूँ। अब तुम्हें पता है कि सर ये हमारी जो है विशाल सर, दिस इज आवर अर्थ, एक सेकंड ना, वेट, विशाल सर ये हमारी जो है अर्थ हो गई सर, हाँ बिल्कुल वही अर्थ। सर अर्थ से सर 18 किलोमीटर तक ऊपर गए, बिल्कुल गए। सर ये लेयर जो है ये ट्रोपोस्फेयर हो गई, बिल्कुल हो गई, ट्रोपोस्फेयर हो गई। अभी देखना है, बिल्कुल रट जाएगा ये आपको। सर और ऊपर गए सर हम, हाँ बिल्कुल गए 50 किलोमीटर तक। सर ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर हो गई, बिल्कुल हो गई जनाब, ठीक है। और सर और ऊपर अगर हम जाएंगे 80 किलोमीटर तक सर, तो सर ये हमारी मीजोस्फीयर हो जाएगी। सर अब आप एक बात बताओ, आपने ये बात बोली कि यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कहीं सारे हैं, बिल्कुल, ठीक है। और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल कहीं सारे हैं। सूरज की किरणें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगी, यहाँ पे फिर एक ओजोन लेयर बन जाएगी, O3 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 O3, इस लेयर को हम ओजोन लेयर बोल देंगे। अब सूरज की किरणें इनको तोड़ने में खर्च हो चुकी हैं, तो इसलिए नीचे जो अब किरणें आ रही हैं वो इतनी हार्मफुल नहीं है, मान लिया सर। सर एक बात बताओ ना, फिर ये ओजोन लेयर, सर ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स तो ऊपर भी होंगे ना, या ऊपर ओजोन लेयर क्यों नहीं बन रही सर, या ऊपर ओजोन लेयर क्यों नहीं बन रही है? देखो बस एक चीज, यहाँ देखो, आ गया, वेट ना, इस वाले पार्ट को देख लो बस। ये मैंने आपसे क्या कहा था कि जितना आप धरती के पास रहोगे आपको बहुत ज्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। आप धरती से जितना दूर होते जाओगे ना, गैसेस के मॉलिक्यूल्स उतना दूर होते जाएंगे। अब अगर आप इस डायग्राम पे देखोगे, अगर हम इस डायग्राम की बात करें, एक सेकंड ना, वेट, यार कहाँ चली गई ये, हाँ, अब आप जरा एक सेकंड, ये नहीं, ये सर एक चीज बताइए कि यहाँ पे ओजोन लेयर क्यों नहीं बन रही? बिकॉज जो मिजोस्फीयर वाला इलाका है ना, मतलब ये वाला जो आपका रीजन है, ये स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट ऊपर, यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर पे हैं। आपको यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स देखने को ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप धरती से बहुत ऊपर आ चुके हो, आप 50 किलोमीटर ऊपर जा चुके हो, तो इतनी हाइट पे आपको ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिलेंगे। और जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे नहीं, तो सूर्य किरणें तोड़ेगी किसको? ओजोन बनेगा ही कहाँ? लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर वाला, ये वाला जो रीजन है, ये एक ऐसा रीजन है जहां पे आपको कहीं सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, और यही टूट टूट के ओजोन बन जाते हैं। तो सबसे पहली बात, मेसोस्फीयर में सर ओजोन लेयर हमें क्यों नहीं देखने को मिलती? बिकॉज वो बहुत हाइट पे आप चले गए ना, वहां पे आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। अब अगर मुझे यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखने को मिल ही नहीं रहे हैं, तो भाई सूरज तोड़ेगा किसको? जब तक तोड़ेगा नहीं तो O3 बनेगा कैसे? क्या बात समझ में आई? कहानी समझ में आई? दैट्स वाई, ठीक है, बिकॉज ये एक ऐसा डाउट है जो आपके बिल्कुल मन में आ सकता है, और ये बहुत कॉमन डाउट है, आना भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं खुद ही बता दूंगा वो चीज जो आपको लगेगी कि हाँ यार ऐसा है कुछ, ठीक है। अब हम जरा इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब हम जो है इसको थोड़ा सा एक समराइज कर लेते हैं, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। क्या चीज? सर ट्रोपोस्फेयर में बिल्कुल होंगे।
अब सर एक चीज बताओ, अब तुमने ये बात बहुत अच्छी बोल दी कि सर ट्रोपोस्फीयर में तो ऑक्सीजन होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन जब ऊपर ही बन गई, जब ऊपर ही हमला शुरू हो गया, एक बात बताओ, तू यहाँ पे खड़ा है और एक यहाँ पे खड़ा है, गोली पहले किसको लगेगी, इसको या इसको, सूरज की? सूरज की गोली पहले इसको लगेगी या इसको लगेगी? हो गया ए, हो गया बी, पहले मुझे बता। तो ओजोन लेयर कहां बनेगी? ठीक है, ठीक है, O3 ही क्यों, ये लो। अब दीप्ति कह रही है O3 ही क्यों, ये लो। मैं कहता हूं कि यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मैडम कह रही है कि सर O3 ही क्यों बनेगा, मत बनाओ O3, मत बनाओ O3। मान लो कि इतने सारे आप इतना सारा पोल्यूशन करते हो, ठीक है, मान लो 1%, एक कंडीशन बना रहा हूँ, इन्वायरमेंट की कंडीशन भी निकाल देता हूँ यहाँ। तुम इतना सारा पोल्यूटेंट करते हो, इतना सारा तुम पोल्यूटेंट करते हो, ठीक है, इतना सारा पोल्यूटेंट करते हो, सूर्य किरणें तो इनको तोड़ेगी। ये लो, O+O में तोड़ दिया, O+O में तोड़ दिया, O+O में तोड़ दिया, O+O में तोड़ दिया। सर ये जरूरी थोड़ी कि ये तीनों, जरूरी थोड़ी कि तीनों ही मिलके O3 बन जाए, क्या पता कुछ और बन जाए। जरूरी थोड़ी कि सर ये तीनों मिलके जो है O3 बन जाए, क्या पता ये O कहीं और जाके मिल जाए, क्या पता ये O किसी और के साथ जाके मिल जाए, बिल्कुल हो सकता है। कैसे सर, ये लो। अब दीप्ति ने जब तुमने बात बोली, अब ध्यान से देखना, तुमने ईगो हट कर दिया बिल्कुल। ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया, ठीक। सूर्य किरणें यहाँ पे आके पड़ी, पड़ी, पड़ी। अब टूटेगा तो O+O में टूट गया, O+O, O+O। अब सवाल ये कि सर जरूरी नहीं है कि ये दो जो है इसके साथ ही जाके मिले, अगर ये दो इसके साथ जाके नहीं मिलेंगे तो ये तो डेफिनेटली O3 नहीं बनेगा। फिर क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। ये अर्थ है आपकी, मैडम ये आपकी अर्थ हो गई। यहाँ पे आप खड़े हो, इतना सारा पोल्यूशन हम लोग करते हैं, जिम्मेदार हम भी तो हैं इस पृथ्वी को बर्बाद करने के पीछे। अब मान लो कि कोई पोल्यूटेंट है, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन एक पोल्यूटेंट है, पोल्यूशन है, ठीक है। मान लो कि किसी तरह, अब आप इतना सारा पोल्यूशन करते हो, पोल्यूशन करते हो, पोल्यूशन गैसेस के फॉर्म में हवा में उड़ता है। मान लो क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन इस ऑक्सीजन से आके मिल गया। मान लो आपने इतना सारा प्रदूषण करा धरती पे, और ये प्रदूषण आपने मान लो क्लोरीन का प्रदूषण कर दिया, आपने क्लोरीन का प्रदूषण कर दिया, और ये उड़ता हुआ आके यहाँ पे से मिल गया। तो इस केस में ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन मिल गया, इस केस में क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन मिल गया, मतलब यहाँ पे ओजोन नहीं बनेगा। इस कंडीशन को आप बोलते हो ओजोन होल, इस कंडीशन को आप बोलते हो ओजोन होल। तो सर ये कहां पढ़ेंगे, सर हम ये पढ़ेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी में, उसके लिए वेट करें। और बोलिए मैडम। चलिए अभी आगे बात करेंगे, अभी बैठ जाओ आराम से ठीक है। चलिए, तो यहां तक बात हो गई, अब आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब जो है इतनी बात हमने कर ली, हाँ अभी अभी सब आएगा। अभी फिलहाल O3 कैसे बना ये क्लियर है ना, ये जो है O3 कैसे बना, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, ओके। हाँ, अब ध्यान दो, देखो अभी क्या है ना कि तुम लोग आगे की चीजें बहुत पूछ रहे हो, जो तुम्हारा, जैसे मैं अभी आप इतना माना कि ऊपर ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तभी O3 बनता रहता है, ठीक है। और अगर O3 नहीं बनेगा, ओजोन वो सब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, यहाँ का टॉपिक नहीं है, तो अभी ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट मत बनाओ, एटमॉस्फेयर पढ़ रहे, इसे पढ़ लो पहले। अब तुम सोचोगे कि तुम एक घंटे में, मतलब तुम ये चालू में हम एकदम से सब कुछ जान जाए, तो थोड़ा वेट, समय लगेगा ना, तो थोड़े से हैव सम पेशेंस, ठीक है, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ना, ओके। तो यहाँ तक जो है, हाँ रुक जाओ, स्ट्रेटोस्फेयर वहीं वहीं आ रहे हैं, रुक जाओ एक सेकंड। अब देखो, ये बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें जरा, इस चीज को समझें कि ये आपकी जो है अर्थ हो गई, हाँ जी सर, अर्थ से ऊपर गए, 18 किलोमीटर तक ऊपर गए, सर इस लेयर को हम बोलते हैं टोपोस्फेयर, बिल्कुल सर। सर 50 किलोमीटर तक ऊपर गए सर, सर इस लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब दो पॉइंट आपको यहाँ पे जरा समझने पड़ेंगे, प्लीज यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे समझें कि मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है, सभी वेदर फिनोमिना के लिए जिम्मेदार है, मतलब मैक्सिमम जो बारिश बादल वगैरह बनने होंगे सब ये बन जाएंगे, मानते हो? अच्छा, और मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेटोस्फेयर मुझे ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ओजोन लेयर कैसे बनी मैंने आपको बता दिया, मान सकते हो। अब जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो क्या मैं इस बात को कह सकता हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर मेरा जो है कम होता है, लेकिन मुझे बताओ कि यहाँ पे सूरज की जो किरणें पड़ रही हैं, क्या वो इस स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ रही हैं, जरा बताओ। तो इतना तो मानते हो कि यहाँ पे काफी गर्मी हो गई होगी, जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूट रहे होंगे, बिल्कुल बम पटाखे यहाँ पे बज रहे होंगे, तो बिल्कुल गर्म हो गया होगा मामला। तो इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे टेम्परेचर कम नहीं होता, इस लेयर में तापमान बढ़ जाता है, समझे बात, समझे बात। तो इस लेयर में टेम्परेचर आपका बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो ये बात ध्यान में रखना। क्यों सर यहाँ पे टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, देखो ना यहाँ पे बिल्कुल बॉम्बार्डिंग चल रही है, यहाँ पे सूरज की किरणें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ रही हैं, तो यहाँ पे पूरा गर्म हो रखा है मामला, यहाँ पूरे में गर्म हो रखा है मामला, और जहां मामला गर्म होगा तो वहां पे टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप खुद देखो, अब मेरी बात को आप समझो, जो मैं आपको इतने टाइम से बताना चाह रहा था, मैंने क्या बोला, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, ये स्ट्रेटोस्फेयर है। प्लीज अभी यहाँ पे ध्यान दे लो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज प्लीज।
मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हम 0 से 18 किलोमीटर तक की लेयर को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, फिर 18 से 50 किलोमीटर तक की लेयर को हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। अलग अलग नाम क्यों दोनों का? बिकॉज स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी अलग है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पे टेम्परेचर घटता है, सिंपल सी बात है। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है जबकि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घट रहा है। तो आप खुद देखो, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर अलग चीजें हो रही हैं, इस वाले पार्ट के अंदर अलग चीजें हो रही हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, दोनों लेयर अलग अलग हैं, तो दोनों के नाम भी अलग होने चाहिए। तभी हम नीचे वाली लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। दैट्स ऑल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी, इतनी बातें क्लियर होगी। आई होप यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? ठीक है। अब जो है, एक सेकंड, ठीक है। हेलो, कौन बोल रहा है? क्लास के टाइम पे बात नहीं करता हूँ मैं, पता नहीं है बात। फोन साइड में रखो। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात बोलूं कि ट्रोपोस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में क्या डिफरेंस है, क्या क्लियर है? एक में टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक में घट रहा है ना? हाँ। अब आगे देखो, अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो सब करेंगे वरुण, थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा वेट करो, है ना? हैव सम पेशेंस, आई विल कवर, है ना? ध्यान दो। चलो, ये अल्ट्रा वायलेट रे से जो ही तुम्हें ओजोन लेयर ही बचा रही है, ठीक है? क्लियर? अब ध्यान दो। अब आगे, अभी क्या हो रहा है देखें जरा। यहाँ पे इतनी बात हम समझ गए, प्लीज यहाँ पे ध्यान दें जरा सा, थोड़ा सा ना। कोई नहीं निशा जी, आपके ऊपर है, आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप वैसा करें। यहाँ पे हो गया अर्थ। तो कुल मिला के जरा यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चले। विवेक, अभी नहीं, पहले कंसल्ट उसके बाद आप पूछना। आप एंड में जैसे ही मैं क्लास एंड करूंगा आप अपने क्वेश्चन पूछ लेना, जिसको भी जो डाउट हो मैं आप लास्ट में पूछ लेना, मैं सिस्टम बंद नहीं करूंगा, ठीक है? बट पहले प्लीज तुम यहाँ ध्यान दो। हाँ, कोई इशू नहीं, पूछ लेना, जिसको पूछना पूछ लेना, बस क्लास में। ठीक, अब ऊपर चलिए, ऊपर चलिए। यहाँ पे 80 किलोमीटर, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो है हम ऑलरेडी यहाँ तक की बात कर चुके हैं, ध्यान दो, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पे भी दो बातें हमें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक बात बोली कि जरा यहाँ पे स्टार्ट को आप जरा बिल्कुल आपके टिप्स होने चाहिए कि सर यहाँ पर जो है ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है और सारे जो वेदर फिनोमिना है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बारिश, बादल का बनना, वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो सर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो घटता है और यहाँ पे जो है हमें ओजोन लेयर देखने को मिल जाएगी, ओजोन लेयर देखने को मिल जाएगी। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली सोचो, क्या यहां तक जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है? इस पॉइंट को हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं, इसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं, और मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है ना? हाँ, क्या हो गया, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? ओहो, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, एक वेट। हाँ हाँ फिजा, बिल्कुल मैंने उल्टा बोल दिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने गलती, मेरे से पाप हो गया मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दो यार, मुझसे पाप हो गया। चलिए, आइए, चलिए, चलो, मतलब हमने हमने अगर जल्दबाजी में कुछ उल्टा लिख दिया, सर आपने उल्टा लिख दिया सर, जो है मतलब एक मौका चाहिए है, बस एक मौका। हम भी इंसान है, गलती हमसे भी हो सकती है ना? चलो आगे चलते हैं। अभी सही है, अभी तो कोई एरर नहीं है, देख लो पहले, बाद में बोलेंगे सर जो है। ठीक। अब अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यहां तक का जो पॉइंट होता है, हाँ ठीक है ठीक है, आप जीत गए, मैं हार गया, बस चलो। यहां तक अगर हम लोग देखें, बिल्कुल बिल्कुल हम आपकी बात समझ गए। यहाँ देखो, यहां तक मैंने बोला बारिश, हवा, पानी सब ही दौड़ जाता है, बादल वगैरह जो उड़ने होते हैं सब ये बन जाते हैं, है ना? बादल हो गए, बारिश का होना, सब कुछ ही नहीं पड़ गया, बहुत तेज हवा का चलना ही नहीं पड़ गया। तो यार मैं सोचूंगा यार ऐसे में प्लेन को क्यों चलाऊं यार मैं? यहाँ पे अगर तेज बारिश हो गई, हवा तेज चल गई, तो हो सकता है कि प्लेन भी क्रैश ना हो जाए। तो एक काम करते हैं, प्लेन को ट्रोपोस्फेयर में चला के यहाँ चलाते हैं प्लेन को, इंडिगो वालों को बोलेंगे यहाँ चलाओ प्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में, ये बढ़िया है, साफ सुथरा इलाका है, ना बारिश होगी ना बादल बनेगा, फर्स्ट क्लास यहाँ प्लेन उड़ाओ अपने। तो अगर कभी कोई पूछ ले, ठीक है, कि वो कौन सी लेयर है जो एरोप्लेन उड़ाने के लिए बेस्ट मानी जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, एरोप्लेन वगैरह उड़ाने के लिए जो बेस्ट लेयर मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, समझे बात? सर एक बात बताओ तो जरा,
क्या ट्रोपोस्फेयर में मुझे कभी प्लेन नहीं दिख सकता? सुनो, ये प्लेन नीचे तो लैंड करेगा आके, एयरपोर्ट पे तो उतरेगा तो दिख जाएगा, है ना, लेकिन उड़ेगा कहाँ? जो 2 घंटे की यात्रा होती है वो ऊपर ही करेगा, लेकिन उतरते हुए तो नीचे ही आएगा वो। अच्छा सर, ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता है सर। लैंड ट्रोपोस्फेयर में करेगा? हाँ धरती पे करेगा लैंड, तो यहीं उतरेगा कहीं आके एयरपोर्ट में, जूम एकदम जोर से। ठीक है सर, अब मैं समझ गया सर। अब मेरी बात सुनो। तो जनरली क्या होता है कि जैसे कोई प्लेन उड़ता है ना, तो वो जो मेनली अपनी, जो प्लेन की एक मेनली ट्रैवलिंग है, जो उसका मेन उड़ना है, जिस टाइम पे वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में जाके अपना पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा, बिकॉज वहां पे उसको साफ सुथरा एनवायरमेंट मिलेगा, कोई बारिश नहीं कोई बादल नहीं, आराम से निकल जाएगा। लैंड होते हुए तो फिर नीचे ही आएगा ना वो। अब सर एक चीज और मेरे मन में आई, सर ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है सर यहाँ तो सर जो है सूरज भाई बिल्कुल पागल हो रखे थे ओजोन को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ने में। सर उससे प्लेन तो नहीं जल जाएगा सर? सर यहाँ ऑक्सीजन टूट रहे थे सर, उससे एरोप्लेन नहीं जल जाएगा सर हमारा? मैं नहीं बैठूंगा सर अब से प्लेन में। अच्छा नहीं, तुम बैठना प्लेन में, तुम बैठोगे, मैं बताता हूँ कैसे बैठोगे। देखो देखो तुम्हें कैसे बैठना है प्लेन में। देखिए यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये 18 से लेके 50 किलोमीटर, क्या ये पूरी स्ट्रेटोस्फेयर है क्या? क्या ये पूरी स्ट्रेटोस्फेयर है क्या? है ना, मतलब मैं कह सकता हूं कि 18 से लेके 50 किलोमीटर पूरी स्ट्रेटोस्फेयर है। क्या मैंने इस स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में थोड़ा सा तोड़ दिया? यहाँ देखो, हल्का सा डिवाइड कर दिया, हल्का सा डिवाइड कर दिया, कर दिया। हाँ, अब यहां पे लिख दो ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। हाँ भाई सूरज भाई आओ तोड़ो इनको, आ गया, ये लो ये भी आ गया। यहां देखते हो, ठीक। अरे टूट के जो है ओजोन भी बना दो जल्दी से, बच्चे परेशान हो जाएंगे। लो बन गई ओजोन, ओजोन बन गई, ओजोन भी बन गई। अब प्लेन कहां चलाएं? आपने कहा प्लेन ही चलेंगे, बिल्कुल प्लेन यहां चलेंगे ना। ये जो ऊपर ऊपर का एरिया दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे चलेंगे प्लेन। देखो जहां प्लेन चल रहे होते हैं इससे ऊपर सारा मामला निपट चुका है, प्लेन यहाँ चलेंगे थोड़ा नीचे। मतलब आप इस बात को मानिए कि प्लेन आपका 18 से 30 किलोमीटर तक के बीच में, ये 30 किलोमीटर मान लो, 18 से 30 वाला जो रीजन है यहाँ पे प्लेन चलेंगे आपके, और 30 के ऊपर पूरा जो है बहुकाल चल रहा होगा, ये टूट रहे होंगे। तो 18 से 30 के बीच में आपके प्लेन उड़ जाएंगे, और 30 के ऊपर चल रहा होगा ये सब। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का टूटना 30 के ऊपर चलेगा। ठीक है, क्लियर? मतलब क्या मैं बात कह सकता हूं कि जो स्ट्रेटोस्फेयर का लोअर वाला पार्ट है, क्या मैं कह सकता हूं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़िया चलेंगे प्लेन? ठीक है ना? अब क्लियर हो गया? तो अब तुम्हें ओजोन लेयर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, प्लेन कहां चलेंगे वहां कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर आप समझ गए तो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। ठीक है, प्लेन क्रैश होने के तो बहुत से रीजन हो सकते हैं ना, प्लेन क्रैश होने का कोई एक रीजन थोड़ी होता है, देयर लॉट ऑफ रीजंस। अब यहाँ पे अगर किसी ने प्लेन में बॉम्ब लगा दिया तो मैं बोलूंगा प्लेन क्रैश हो गया, है ना। अब तू ये थोड़ी बोलेगा कि बॉम्ब लगाने इज रीजन ऑफ ज्योग्राफी, है ना यार, मतलब तू कह रहा है तो भाई यार ना, प्लेन क्रैश हो गया। चलो आगे चले, आगे बढ़े। क्या यहां तक क्लियर हो गया? पहले बताइए। तो अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं तो क्या आप लोग यहाँ 50 किलोमीटर तक की कहानी को समझ चुके हैं क्या? यहां तक की कहानी को समझ चुके हैं? तो अब हम लोग यहां से ऊपर जाएंगे 80 किलोमीटर तक, यानी कि जिस लेयर में हम प्रवेश कर रहे हैं वो है मेसोस्फीयर। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। हाँ, अब देखिए, हाँ, अब आप इस बात को समझो, जरा यहां पे ध्यान दें कि ये जो लेयर हो गई, ये होगी आपकी 50 किलोमीटर तक की लेयर, और हमें पता है कि इस लेयर को सर हम मेसोस्फीयर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, इसको हम जो है मेसोस्फीयर बोलते हैं। अब आप इससे ऊपर जाएंगे ना, अब आप इससे ऊपर चले गए, ये हो गया, और ये हो गई हमारी 80 किलोमीटर की लेयर। अब ध्यान, हम सभी जानते हैं कि, सही तो है, ओह, तुम लोग ना यार पता, थोड़े से अपने कमेंट्स ऑफ करो। तुम आधा ना, आज तुमने मेरा दिमाग घुमा रखा, पता है सच में, मैं तुमसे ज्यादा मेंटली परेशान आ गया हूँ, सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैं, पता है मेरा रिफ्लेक्शन कैसा होता है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देखूँ तुम्हारे कमेंट देखूँ, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक लिख रहा है CO2, तो CO2 बाद में कर लियो, पहले मुझे पढ़ाने दे मेरे भाई प्लीज। ठीक है ना, थोड़ा सा बात को समझ, क्योंकि मेरी जो आईज है ना वो दो जगह रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ भी वहां भी। तो प्लीज आप थोड़ा सा जब पढ़ा रहे हो तो उस टाइम पे ध्यान दे लीजिए, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। ठीक है, कंसंट्रेशन ना बिगाड़ें और औरों का टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेसोस्फीयर। ठीक है, चलिए
अब मेसोस्फीयर में जो है सबसे पहली जो बात है वो क्या है कि इस बात को आप मान के चलिए कि इट इज दी, पहला पॉइंट तो आप यहाँ पे आंख बंद करके देखिए, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। कोल्डेस्ट, हाँ यार थोड़ा सा मैं चैट ऑफ करता हूँ, पता है मेरा कंसंट्रेशन बन नहीं पाएगा। ये लोग समझाने के बाद समझते हैं नहीं, फायदा कुछ है नहीं। ध्यान दो आप, अभी मैं लास्ट में जब चैट थोड़ा खोलूंगा अपने डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। मेसोस्फीयर को हम लोग बोलते हैं कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा तापमान बढ़ रहा था, यू ऑल नो दैट कि स्ट्रेटोस्फीयर जो है यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा था, है ना। मैंने आपसे कहा था कि भाई सूरज की जो रेज है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ रही है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी हो चुकी है, तो उसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा था। एंड यू ऑल नो दैट कि जो है जो नीचे वाली लेयर है ट्रोपोस्फीयर, वहां पे टेम्परेचर घट रहा था, ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। नाउ कम टू मेसोस्फीयर। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे मेसोस्फीयर में आप 80 किलोमीटर ऊपर आ चुके हो यार। यहाँ पे आपको ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आएंगे, नॉट मोर गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, नॉट मोर गैसेस मॉलिक्यूल्स। आपको यहाँ पे ज्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आएंगे। और जब आपको यहाँ पे ज्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आएंगे, इट मींस सूरज की किरणें किस ऑक्सीजन को जाके तोड़ेगी, जब ऑक्सीजन है ही नहीं है ना, जब यहाँ पे गैसेस है ही नहीं, तो अगेन इस लेयर में टेम्परेचर आपका जो है वो घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तभी हम इसे कह रहे हैं कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो दिमाग में तीन कंसेप्ट बैठ जाए कि ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर घटता है, स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ता है, और मेसोस्फीयर में अगेन टेम्परेचर घट जाता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो गैसेस है ही नहीं ज्यादा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, बॉम्बार्डिंग करे तो कुछ होगी नहीं यहाँ पे, कोई मॉलिक्यूल को तो सन की रेज तोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पे ठंडा रहता है काफी ज्यादा, ठीक है। क्या अब आप बताइए, इस बात को समझ पाएंगे आप लोग? ओके, क्लियर है? यहाँ पे डन है, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब सर आप लोगों को मैं बताता हूं, सभी ने जुपिटर का नाम सुना होगा, मार्स प्लेनेट का नाम सुना होगा, सुना है? ध्यान दें, ये हो गया आपका मार्स, है ना, या आप कह लो जुपिटर। ये प्लेनेट्स का नाम सभी ने सुना है। इसी जुपिटर जो प्लेनेट है, यही जो जुपिटर आपका प्लेनेट है, इसी प्लेनेट का एक बड़ा टुकड़ा मार्स का भी हो सकता है, जुपिटर का भी हो सकता है, मार्स का भी हो सकता है, जुपिटर का भी हो सकता है। इन्हीं प्लैनेट्स के एक बड़े टुकड़े को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। समझ में आया? ठीक है, समझे बात? क्लियर? तो यहां पर इस बात को आप जरा समझें कि मार्स या जुपिटर, इन्हीं प्लैनेट का एक बड़ा टुकड़ा कहलाएगा एस्टेरॉइड। सर एक बात बताओ, अगर इस एस्टेरॉइड को हम थोड़ा सा और छोटा कर दें, मार्स और जुपिटर, इन प्लैनेट्स का एक टुकड़े को मैं कह रहा हूं एस्टेरॉइड। अगर मैं इस एस्टेरॉइड का छोटा पार्ट देखूं, अगर मैं इसको और तोड़ दूं छोटे हिस्से में, तो मैं इसे बोलूंगा मेटेरॉइड। नहीं, मत बोलो, गलत मत बोलो, मैं बता रहा हूं, तुम लोग ना सुनो यार, तुम चैट बॉक्स बंद रखो, तुम्हें कुछ पता है नहीं, तुम कुछ भी लिखते जा रहे हो। मेटियोर अलग चीज होती है। मार्स और जुपिटर, इन प्लेनेट का एक बड़ा जो टुकड़ा होता है उसे मैंने बोल दिया एस्टेरॉइड। इसी एस्टेरॉइड का, अगर मैं इसी एस्टेरॉइड को तोड़ के और छोटा कर दूं, तो मैं उसे बोलूंगा मेटेरॉइड, ठीक है। अब क्या है, इस मेटेरॉइड का और छोटा टुकड़ा, इस मेटेरॉइड का और छोटा टुकड़ा, इस मेटेरॉइड का और छोटा टुकड़ा, जो कि जो कि जलता हुआ दिख रहा है मुझे, जो कि मुझे बर्न होता हुआ दिख रहा है, उसको मैं बोलूंगा मेटियोर, उसको मैं बोलूंगा मेटियोर। और तुम लोग शुरू हो गए हो। किसी मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, इन प्लैनेट्स के एक बड़े हिस्से को, एक बड़े टुकड़े को मैं बोलूंगा एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड से थोड़े छोटे टुकड़े को मैं बोलूंगा मेटेरॉइड। और इसी मेटेरॉइड से थोड़ा छोटा टुकड़ा जो कि जलता हुआ दिख रहा है मुझे, जलता हुआ दिख रहा है, इसी मेटेरॉइड का कोई छोटा टुकड़ा जो कि मुझे जलता हुआ दिख रहा है, उसे मैं बोलूंगा मेटियोर। अब बताओ, आया समझ में? अब बताओ, आया? ठीक है, क्लियर है? अब क्या होगा, यहां देखो, क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये जो मिजोस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर की कोल्डेस्ट लेयर है? अभी मैंने बताया सबसे ठंडी लेयर है ये। क्या इस बात को आप मान सकते हैं कि जो मिजोस्फेयर है, ये कोल्डेस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की? टेम्परेचर यहाँ काफी कम है, ठीक है। अब मान लो कि ये कोई मेटेरॉइड का छोटा टुकड़ा है, प्लीज मेरी बात को ध्यान सुनना। मान के चलो कि मेटेरॉइड का कोई छोटा सा टुकड़ा है, और ये बहुत स्पीड में आ रहा है, बहुत स्पीड में आ रहा है। ये मेटेरॉइड का एक छोटा सा टुकड़ा है, बहुत स्पीड में आ रहा है। और ये बहुत स्पीड में जब आ रहा है, तो जैसे ही मिजोस्फेयर में एंटर करता है, बहुत तेजी से आ रहा है, जैसे ही मिजोस्फेयर में एंटर करता है, तो फ्रिक्शन के कारण इस टुकड़े में आग लग जाती है। और जब इस टुकड़े में आग लग गई, जब इस टुकड़े में आग लग गई, तो इसको मैंने नाम दे दिया मेटियोर। इज दैट क्लियर? क्लियर इतनी बातें? क्लियर इतनी बात? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब ये बात हमने यहां पे सीख ली, अब आगे सुनेंगे, ठीक है।
इमैनुअल, मैंने कुछ नहीं बोला, बहुत ही आसान सी बात मैंने बोली कि मेटेरॉइड का एक छोटा टुकड़ा, मैंने सबसे पहले आपको एस्टेरॉइड बताया, फिर मैंने आपको मेटेरॉइड बताया, उसी मेटेरॉइड का एक छोटा सा टुकड़ा बहुत स्पीड में आ रहा है, जैसे मेसोस्फीयर में घुसेगा, फ्रिक्शन के कारण इसमें आग लग जाएगी, इस टुकड़े में फ्रिक्शन के कारण आग लग जाएगी, और जो आग जलता हुआ टुकड़ा होता है उसी को मैं क्या बोलता हूं, मेटियोर। तो आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछा जाएगा कि वो कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जहां पर मेट्योर हमें जलता हुआ मिलता है, या जहां पे आके मेट्योर टकराता है तो उसमें आग लग जाती है, वो कौन सी लेयर है जिसमें एंटर होकर मेट्योर में आग लग जाती है? तो आप बोलेंगे सर मेसोस्फीयर। अब बताइए, क्या आपको बात क्लियर हुई यहां तक? ठीक है, आप सुनेंगे ध्यान से। अब 80 किलोमीटर पे आप आ चुके हो, यहां से आप थोड़ा सा और ऊपर जाइए, यहां ध्यान दें। 80 किलोमीटर पे आप आ चुके हो, यहां से आप और ऊपर जाइए, यहां से आप ऊपर जाइए, और लगभग अब मैं आपको लेके जा रहा हूं 640 किलोमीटर ऊपर। तो मुझे लगता है कि यहां पे कुछ है, कुछ रह गया। कितना ऊंचाई पे आप आ चुके हो? 80 किलोमीटर से आप और ऊपर जाइए, लगभग 640 किलोमीटर तक। ठीक है, हाँ। जाकिर थोड़ी बहुत, अगर अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन 8th 9th की बुक्स अगर थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो फ्रिक्शन का मीनिंग एक बार जाके देख लेना कि आग क्यों लग रही है। ठीक है, तो यहाँ कमेंट करने से अच्छा है कि थोड़ा 8th 9th की बुक्स जाके एक बार पढ़ लो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब आप 80 से लेके जो है ऊपर चले गए 640 किलोमीटर तक। ये जो पूरी लेयर है, इस पूरी लेयर को 80 से लेके 640 किलोमीटर तक की लेयर को, इस लेयर को हम बोलते हैं आयनोस्फीयर। इस लेयर को हम बोलते हैं आयनोस्फीयर। तो अब हम लोग जो हैं, अब हम लोग आयनोस्फीयर पढ़ने जा रहे हैं। इस लेयर को जरा ध्यान से सीखिएगा, इसके बाद हम आ जाएंगे एग्जॉस्फीयर में और हमारी लेयर्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे ध्यान। नाउ ऑक्सीजन कहां मिलेगी शांतनु तुम्हें इतना ऊपर मेरे भाई? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स तो मेसोस्फीयर में खत्म हो गए थे, वहां कहां मिलेगी तुम्हें इतने ऊपर ऑक्सीजन? गैसेस खत्म हो चुकी है, जितना अर्थ से दूर जाओगे गैसेस खत्म हो चुकी हैं। अरे थोड़े बहुत पार्टिकल तो मिलेंगे मेरे भाई, ये थोड़ी कि बिल्कुल ही गायब हो गई है, दूर दूर मिलेंगे। ज्यादा तो आपको अर्थ के पास मिलेंगे ना, और फ्रिक्शन का रीजन पड़ रहा है वहां पे। हाँ, मीजो पास ऊपर आएगा। तो देखो, महिमा चौधरी को देखो, सर एग्जॉस्फेयर, अरे एग्जॉस्फेयर तक पहुंच तो जाए, पहले आयनोस्फेयर तो पढ़ लो, तभी तो जाओगे एग्जॉस्फेयर में। पहले से तो पढ़ लो, ध्यान दो। अब यहां पे क्या हो रहा है, इमेजिन करिए आप लोग, जस्ट इमेजिन करिए कि ये होगी आपकी अर्थ। इमेजिन करना, ये होगी आपकी अर्थ, दिस इज योर अर्थ। ठीक है सर। अब क्या है कि आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत ऊपर जा चुके हैं। मान के चलिए कि आप, ये आपका जो है 80 किलोमीटर पे मेसोस्फीयर आपकी खत्म हो गई थी, और 80 किलोमीटर से अब आप लोग बहुत ऊपर जा चुके हो, लाइक 640 किलोमीटर तक आप ऊपर जा चुके हो। ठीक है, इस लेयर को हम लोग बोल रहे हैं आयनोस्फीयर बोल रहे हैं। सर इसे माइनोस्फीयर क्यों बोल रहे हैं, इसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। 80 से लेकर 640 किलोमीटर ऊंचाई वाली जो लेयर है, इसको आप आयनोस्फीयर बोलते हो। इस लेयर को आप आयनोस्फीयर बोलते हो। ठीक है, इसे आयनोस्फीयर क्यों बोल रहे हैं वो भी हम बात करते हैं, अगर ध्यान से देखें। होता क्या है कि अब आपको पता है कि आयनोस्फीयर आप 80 किलोमीटर ऊपर आ चुके हो, इतना ऊपर आप आ चुके हो, यहाँ पे हो आप इस टाइम पे। गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो आपको यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेंगे, ना के बराबर, आप सभी जानते हो, बहुत दूर आ गए आप अर्थ से। तो आपको यहाँ पे जो है एटम्स देखने को मिलेंगे, आपको जो है यहाँ पे एटम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एटम्स आपको, छोटे छोटे एटम्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके नीचे, बहुत नीचे गैसेस को आप बहुत नीचे छोड़ाए हो, ऊपर आपको कुछ एटम्स वगैरह देखने को मिलेंगे, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स, कुछ छोटे छोटे एटम्स आपको ऊपर देखने को मिलेंगे आयनोस्फीयर में। सन तो ऊपर ही, अभी सन तो बहुत ऊपर है। अब क्या होगा कि सन की जो रेज है वो इन एटम्स पे आके पड़ेगी, सन की जो रेज है वो इन एटम्स पे आके पड़ेगी। अब ये एटम्स टूट जाएंगे, और जब ये एटम्स टूटेंगे तो आपको अगर थोड़ी बहुत 8th 9th का अगर हल्का फुल्का केमिस्ट्री पता हो, तो जब एटम्स टूट जाते हैं तो चार्ज पार्टिकल बन जाता है, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई ऐसा बच्चा जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि जो आयनोस्फीयर है, यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे एटम्स होते हैं। इन एटम्स के ऊपर जब सूरज की किरणें आके पड़ती हैं तो एटम्स जो हैं टूट जाते हैं एक चार्ज पार्टिकल में। इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल बोल रहे हैं, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल हम यहाँ पे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। अब ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, जरा सा, ये ज्यादा नहीं है।
क्योंकि इसको मैं हिस्ट्री नहीं बना सकता, ये लॉजिक ही ऐसा है, तो ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। और इसको सबसे अच्छा तरीका याद करने का क्या होता है, बस आप इतना ध्यान रखें कि जो हमारी आयनोस्फीयर यहाँ पे छोटे छोटे कुछ एटम्स हैं, इनके ऊपर जब सूरज किरणें आके टकराई तो यही छोटे छोटे एटम्स टूट गए इलेक्ट्रॉन्स में, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बन गए। ये पूरी लेयर इलेक्ट्रॉन से भर चुकी है, पूरी लेयर जो है इलेक्ट्रॉन से भर चुकी है, इलेक्ट्रॉन से भर चुकी है। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल। अब इस पूरी लेयर में चार्ज फैल चुका है, चार्ज मतलब काफी ज्यादा गर्मी यहाँ पे हो चुकी है। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इट मीन्स यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर सूरज की किरणों से, यहाँ पर सूरज की किरणों से ये एटम्स टूटे हैं और इलेक्ट्रॉन बन गए हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल्स, ये एटम्स टूटकर इलेक्ट्रॉन बन गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज पार्टिकल्स। तो इस पूरे में अब आपको चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा हो चुकी है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे तापमान बढ़ेगा। सर इसको आयनोस्फीयर क्यों बोलते हैं? सूरज की किरणों से एटम्स का टूटना, सूरज की किरणों से एटम्स का टूटना, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। सूरज की किरणों से एटम्स का टूटना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन। तभी हम इस लेयर को बोल रहे हैं आयनोस्फीयर, क्योंकि इसी लेयर में, इसी 80 से लेकर 640 किलोमीटर वाले एरिया में ये एटम्स टूट रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो आयनाइजेशन यही तो चल रहा है, इसी लेयर में तो सारा आयनाइजेशन चल रहा है। दैट्स व्हाई। इज दैट क्लियर? समझे बात? क्लियर हो गया? ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली, अब हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं ना। क्या मैं इसको, इसी आयनोस्फीयर को, क्या मैं चार्ज पार्टिकल लेयर भी कह सकता हूं? क्या मैं इसी को एक चार्ज पार्टिकल लेयर भी बोल सकता हूं? बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल होता है ना, ठीक है, ध्यान दो। आप देखिए जरा, अब यहाँ पे ध्यान से देखें। आप सभी जानते हैं, हाँ बिल्कुल, पारस, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एटम टूट के क्या बना? इलेक्ट्रॉन बना। यहाँ देख, एटम टूटा, इलेक्ट्रॉन बन गया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल। तो कई सारे चार्ज पार्टिकल बन गए ना, इतने सारे एटम्स थे, इतने सारे एटम्स टूटे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बन गए। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल। तो इसलिए वहां पे थोड़ा गर्म हो गया। ठीक, अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे देखें, एक कंसेप्ट और देखें कि ये जो है आपकी अर्थ होगी, और यहां पर आप सभी को पता है 80 किलोमीटर और आपका 640 किलोमीटर। वी ऑल नो दैट कि यहाँ पे दबा के जो है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भरे हुए हैं। एटम्स कई सारे इलेक्ट्रॉन्स में टूट चुके हैं। एटम्स को सनलाइट ने इलेक्ट्रॉन्स में तोड़ दिया है। इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तभी यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा है। जहां चार्ज पार्टिकल्स होंगे वहां पे तापमान ज्यादा होगा, ध्यान रखना। अब क्या हो रहा है सर? इसी लेयर को हम सर आयनोस्फीयर बोलते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे जो टेम्परेचर है सर वो ज्यादा है चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। सर इस लेयर का और भी कोई काम है? इस लेयर का एक बहुत बड़ा काम है। इसी लेयर के थ्रू रेडियो वेव्स काम करती हैं, आप कह सकते हो। इसी लेयर के थ्रू आपकी रेडियो वेव्स काम करती हैं। एक लड़का है, एक लड़का है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ, धरती पे दो लड़के खड़े हुए, ये आपस में बात कर रहे हैं। इस लड़के ने जो है कुछ मैसेज इस वाले लड़के को दिया, ये है ए, ये है बी। इस लड़के ने कुछ बोला जोर से, और भाई कैसा है? इस लड़के को ढंग से सुनाई नहीं दिया। क्यों? हो सकता है कि बीच में कोई बहुत बड़ी दीवार हो सकता है दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो। अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर तो बिल्डिंग हो सकती है ना। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे थोड़ा सा दूर कोई मैसेज पहुंचाना है, जरूरी कि मैं मुंह से बोलूंगा तो सामने वाले को सुनाई दे ही जाएगा। अब इस ए बंदे ने इस बी को कुछ बोला, हो सकता है लेकिन बीच में कुछ बैरियर हो, बीच में कोई बहुत बड़ी दीवार हो या बिल्डिंग हो, इसका मैसेज यहाँ तक पहुंच ना पाए। तो इस बंदे को अपना सिग्नल यहाँ तक पहुंचाना, तो क्या करे? अगर ये दोनों हवा में उड़ जाए, ये यहाँ उड़ गया, ये भी हवा में उड़ के यहाँ आ गया, तो बीच में जो बैरियर था ना वो अब नहीं रहा। दोनों हवा में उड़ गए, दोनों जो है हवा में उड़ गए। अब बीच में कोई बैरियर, कोई बिल्डिंग नहीं रही। अभी कुछ बोलेगा तो उसको सुनाई सुनाई दे जाएगा। ऐसा बुक्स में नहीं लिखा है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया। अब क्या है यहां पर, इस बंदे को कोई मैसेज जो है इस बी को देना है। मान लो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत सारा ट्रैफिक है, यहाँ भी कई सारी बिल्डिंग्स है, मान लो बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत सारी बिल्डिंग्स है। बल्कि आप इसको ऐसा बना लो, ध्यान में, ये अर्थ होगी। एक बंदा जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, इनके बीच में बहुत सारी बिल्डिंग्स है, मान लो बहुत बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। जस्ट इमेजिन, बहुत सारी बिल्डिंग्स है। इसको अपनी बात यहाँ पहुंचानी है, इसको अपना सिग्नल इसके पास पहुंचाना है। कोई बात नहीं,
यहां से क्या होगा, रेडियो वेव छोड़ी जाएंगी, रेडियो वेव छोड़ी जाएंगी। ठीक है, इसने क्या किया, जो ये बोलना चाहता है इसने रेडियो वेव्स के माध्यम से बोल दिया। ये लड़का जो बोलना चाहता है इसने रेडियो वेव्स के माध्यम से बोल दिया। अब क्या होगा, जैसे आप फोन करते हो ना दोस्तों, अभी आप यहां बैठे हो, मैं यहां बैठा बैठा कर्नाटक का कॉल मिला सकता हूं, तो मान लो कि बहुत दूर बैठा है, इसने अपना मैसेज रेडियो वेव्स में छोड़ दिया। अभी रेडियो वेव्स जो है ऊपर जाएंगी, ऊपर जाके यहाँ इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी, और इलेक्ट्रॉन से टकरा के सीधा मैसेज को आके मिल जाएगा। तो ये जो रेड रेड ऊपर गई ना, ये रेडियो वेव्स हैं, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं, एक सिग्नल को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं, एक संदेश को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। अब बीच में जो भी बैरियर्स वगैरह थे, बीच में जो भी बिल्डिंग वगैरह थी, उन्होंने क्या उखाड़ लिया, कुछ भी नहीं। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आप रेडियो वेव्स को छोड़ोगे, ठीक है, उतना दूर तक आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। अब यहां से इस बंदे ने अपना मैसेज इन रेडियो वेव्स के माध्यम से पहुंचा दिया, रेडियो वेव्स गई ऊपर, इलेक्ट्रॉन से टकराई और इसको आगे मिल गया। इसी तरीके से आपका कम्युनिकेशन काम करता है। तो रेडियो वेव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आयनोस्फीयर, ऐसा समझ। अच्छा, एक बात यहां पे आप बताओ कि इमेजिन करो कि अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे एक पर्सन खड़ा है और यहां पे भी एक पर्सन खड़ा है, फील करो जरा इस चीज को। इस पर्सन की लोकेशन है ए, इस पर्सन की लोकेशन है मान लो बी, इस पर्सन, सूरज शर्मा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इस टाइम पर गुस्सा मत दिलाओ भाई। जब पता है ना कि पढ़ा रहा सामने वाला तो शांति से बैठ जाओ। ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन। मैंने बोला कि इस बंदे का नाम है मिस्टर एक्स। आप लोग मुझे फिगर देख के बताओ कि आपके सामने तीन पोजीशन है, ए बी और सी। मिस्टर एक्स से कौन सी पोजीशन सबसे ज्यादा पास है? ए। मिस्टर एक्स से सबसे दूर कौन सी पोजीशन है? सबसे दूर, सी। अच्छा, ऐसी कौन सी पोजीशन है जो ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है? ऐसी कौन सी है जो ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है? बी। तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि यार मिस्टर एक्स का डिस्टेंस सी से सबसे ज्यादा है, मिस्टर एक्स और सी के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, दूरी है। मिस्टर एक्स और बी के बीच में थोड़ी कम दूरी है, और मिस्टर एक्स और ए के बीच में बी और सी की तुलना में काफी कम दूरी है। जितना दूर आपको अपना सिग्नल पहुंचाना है, जितना दूर, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे आपको अपना सिग्नल पहुंचाना है विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स, अगर आपको रेडियो वेव्स के माध्यम से, रेडियो वेव्स के माध्यम से जितना दूर आपको अपना सिग्नल पहुंचाना है, आपको रेडियो वेव्स को उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ छोड़ना पड़ेगा। जितना ज्यादा दूर आपको, जितना ज्यादा दूर आपको अपना संदेश पहुंचाना है, उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आपको रेडियो वेव्स को छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि मैंने यहां पे रेडियो वेव्स छोड़ दी, अभी मुझे अपना संदेश ए तक पहुंचाना है, तो मैंने थोड़ी हल्की सी, मैंने रेडियो वेव्स को बहुत कम फ्रीक्वेंसी से छोड़ा और मेरा काम हो गया। लेकिन अगर मुझे अपना संदेश बी तक पहुंचाना है तो कम में बात नहीं बनेगी, मुझे यहां से रेडियो वेव्स को बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ छोड़ना पड़ेगा। ऊपर यहां पे इलेक्ट्रॉनों से टकरा के सीधा मैसेज पे आएगा। अगर मुझे सी तक अपना संदेश पहुंचाना है तो मुझे रेडियो वेव्स को और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ छोड़ना पड़ेगा और अपना संदेश सी तक पहुंच जाएगा। और अगर आपको बहुत 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 दूर तक पहुंचाना है तो फिर ये रेडियो वेव्स कोई काम नहीं करेगी, फिर सारा काम, यानी आयनोस्फीयर के बाहर ऊपर यहां पे जो बैठी है फिर है सैटेलाइट्स, फिर आप सैटेलाइट्स के माध्यम से अपना मैसेज पहुंचाएंगे। अगर आपको बहुत 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 दूर पहुंचाना है तो फिर ऊपर सैटेलाइट्स बैठी है, फिर ये काम करेगी कम्युनिकेशन का, फिर ये वेव्स का काम खत्म। क्लियर? अब हाँ, रेडियो वेव्स की एक लिमिट है ना, लिमिट्स हैं। फ्रीक्वेंसी एरर पे भी मत जाओ हर्ष, अभी फ्रीक्वेंसी एरर में मत जाओ। अभी अपने को मेट्रोलॉजिस्ट ही बनना है ना, मौसम विभाग का चेयरमैन नहीं बनना अपने को, है ना, ज्योग्राफी पढ़नी है। अब यहां देखो, अभी क्या है, इस चीज को फील करिए, ध्यान दीजिए। दिस इज आवर अर्थ। अच्छा, मैं एक बात आप सभी को आज बता दूं, आज मैं करंट अफेयर्स वाली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करने वाला हूं। हिंदू एक्सप्रेस के जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आजकल में आए ना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी नॉलेज को बहुत, मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए है, मतलब आपको मजा आ जाएगा। अखबार बहुत छोटी चीज, मैं अखबार से बहुत अलग चीज आपको बता दूंगा आज क्लास में। तो आज की कोई बच्चा करंट अफेयर क्लास ना छोड़े, ईमानदारी से, अगर थोड़ी सी जिम्मेदार इंसान हो तो टाइम से पहुंच जाना।
अगर थोड़े से भी जिम्मेदार इंसान हो तो टाइम से आ जाना, बाकी मेरा एज अ टीचर काम था बताने का, बाकी आपकी मर्जी। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग मजा नहीं आएगा, लाइव देखना, लाइव फोकस बनेगा क्लास में ना। अर्थ हो गई। अब हम यहाँ पे एक हल्का सा जरा चार्ट अगर तैयार कर ले पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होती है, यहाँ पे तापमान जो है ऊपर जाते हुए घटता है, सारे वेदर फिनोमिना यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऊपर जाओगे 50 किलोमीटर तक यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे ओजोन लेयर आपको देखने को मिलेगी, एरोप्लेन वगैरह आप यहाँ पे उड़ा सकते हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास, और यहाँ पे तापमान आपका बढ़ता हुआ दिखता है। ऊपर जाओगे 80 किलोमीटर तक आपको मेसोस्फीयर देखने को मिलती है, कोल्डेस्ट लेयर होती है ये, ठीक है, कोल्डेस्ट लेयर होती है ये। यहाँ पे टेम्परेचर आपको घटता हुआ दिखेगा, और जो आपके ठीक है, टेम्परेचर आपको यहाँ पे घटता हुआ दिखेगा नो, क्योंकि यहाँ पे जो है ज्यादा गैसेज वगैरह होती नहीं, मैंने आपको बता दिया। फिर ऊपर जाओगे आप, एक पॉइंट यहाँ पे और है, वही मेटियोर्स वाला, कि मेटियोर्स जो है वो यहीं पे आके बंद होते हैं, जल जाते हैं इसी आयनोस्फीयर में, इसी मेसोस्फीयर में आके जल जाते हैं। मेटियोर्स वगैरह यहीं पे आपको जलते हुए नजर आएंगे। फिर ऊपर जाओगे 640 किलोमीटर तक, तो ये आपकी आयनोस्फीयर लेयर होती है, रेडियो वेव्स का यहाँ पे यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए, प्लस ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं पूरी लेयर में, तो हम इसको एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल लेयर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है नो। अब 640 किलोमीटर से आपको और ऊपर जाना है, तो आप और ऊपर जाओ। पहली बात तो सोचो कि आपकी ज्योग्राफी जो निपट चुकी है ना, वो 80 किलोमीटर तक आपकी ज्योग्राफी जो है निपट चुकी है। आपका बारिश का होना, प्लेन्स का चलना, तूफान आना, आंधी आना, सब कुछ अगर आप देखोगे जनरली, तो सब कुछ आपका 80 किलोमीटर के अंदर सब कुछ निपट चुका है। ये तो बस आप पढ़ रहे हो कि हाँ आपको पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पे और ऊपर चले जाओ, और ऊपर आप कहां तक चले जाओ, 1000 किलोमीटर हो जाएगी, चले जाओ ये लो। तो ये 640 किलोमीटर जहां पे आपकी आयनोस्फीयर खत्म हो रही है, यहां से लेके 1000 किलोमीटर की जो लेयर है, ये जो लेयर है, इसी को हम बोलते हैं एग्जॉस्फेयर। इसी को हम बोलते हैं एग्जॉस्फेयर। ऑब्वियसली बात है, अब आप सन के बहुत पास जा रहे हो, इतनी ऊंचाई में आप जा चुके हो, तो सन भी अब आपसे, अब आप सन के बहुत पास जा चुके हो, सन के पास ही पहुंच रहे हो आप, तो जितना आप सन के पास पहुंचोगे, ऑब्वियसली बात है वहां गर्मी ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एग्जॉस्फेयर में आपका टेम्परेचर बढ़ता है, एग्जॉस्फेयर में जो आपका तापमान है वो आपका बढ़ेगा ना। अब यहाँ पे हमें बात सर समझ में आ गई, क्योंकि आप जहां 640 किलोमीटर से ऊपर गए, तो आप सूरज की तरफ जा रहे हो, तो वहां तो गर्मी बढ़ेगी। अब सर इस चीज को हम अगर जो है बहुत ही बेसिक तरीके से देखें, तो सर यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आप सभी को एक बात पता है कि एग्जॉस्फेयर और आयनोस्फेयर, मैं पहले काम करता हूं, यहां चार्ट बना के बताता हूं, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। यहां देखें, ये अर्थ हो गई, हाँ जी सर। सर अर्थ से हम 18 किलोमीटर ऊपर गए, जी सर। सर 18 किलोमीटर ऊपर जब गए, तो सर ट्रोपोस्फेयर, यहां देखना मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं, कुछ रीजन है उसका। सर 50 किलोमीटर ऊपर गए तो स्ट्रेटोस्फेयर, सर 80 किलोमीटर ऊपर गए तो सर मिजोस्फेयर, सर 640 किलोमीटर ऊपर गए तो सर आयनोस्फेयर, सर 1000 किलोमीटर जब ऊपर गए तो सर एग्जोस्फेयर। प्लीज यहां पे ध्यान देना, अब मेन चीज समझ में आ जाएगी। पहले बताओ ये चार्ट क्लियर है? इस चार्ट में कोई दिक्कत किसी को? इस चार्ट में तो कोई परेशानी नहीं ना। अब फटाफट यहाँ पे एक रिकॉल बना लो कि ये जो ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा था, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा था, मेसोस्फेयर में टेम्परेचर फिर कम हो गया, यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, सही है? चेक कर लो, चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब आप खुद जरा इस बात को समझो कि आयनोस्फेयर में कहीं सारे जो एटम्स थे वो टूट के इलेक्ट्रॉन्स बन गए, इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स बन गए थे, और इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो उस चार्ज की वजह से यहाँ पे तापमान बढ़ रहा था। ऊपर एग्जॉस्फेयर में टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज आप सन के बहुत पास जा चुके हो, तो गर्मी बढ़ेगी। एग्जॉस्फेयर में भी तापमान बढ़ रहा है, आयनोस्फेयर में भी तापमान बढ़ रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये दोनों लेयर में एक तो चीज कॉमन है, इन दोनों लेयर में जो है, इन दोनों लेयर में जो है एक चीज तो कॉमन है आयनोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर में, कि तापमान जो है बढ़ रहा है। अगर मैं एक जनरली बात देखूं, तो दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है कि तापमान बढ़ रहा है। तो जब दोनों में तापमान बढ़ रहा है, तो इन दोनों लेयर को एक साथ, मतलब एग्जॉस्फेयर प्लस आयनोस्फेयर, इन दोनों को एक साथ हम एक नाम दे देते हैं थर्मोस्फेयर। आधे बच्चे यही ढूंढोगे, ये सर ये क्यों नहीं आया? कंसेप्ट सीखोगे तो समझ में आएगा ना। तो एग्जॉस्फेयर प्लस आयनोस्फेयर, इन दोनों को कलेक्टिवली एक साथ कहा जाता है थर्मोस्फेयर। क्यों? बिकॉज दोनों ऐसी लेयर जहां पे तापमान बढ़ रहा है। कंसेप्ट नंबर 2, ये शुरू की जो 3 लेयर्स आपको दिख रही हैं मिजोस्फेयर तक, मिजोस्फेयर से लेके ट्रोपोस्फेयर, ये शुरू की जो आपको 3 लेयर दिख रही है,
शुरू की जो आपको 3 लेयर दिख रही है, ये 3 लेयर वो है जहां पे आपको गैसेस देखने को मिल जाएंगी। ये 3 लेयर वो है जहां पे आपको गैसेस देखने को फिर भी मिल जाएंगी। बस ये होगा मेसोस्फीयर में काफी कम हो जाएंगे गैसेस के मॉलिक्यूल, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर में अच्छे खासे गैसेस मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे। ये शुरू की जो 3 लेयर होती है जहां पे गैसेस आपको देखने को मिलती है, इन 3 लेयर्स को एक साथ कहा जाता है होमोस्फीयर। होमोस्फीयर। और ऊपर की ये जो दोनों लेयर है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा, ये ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है जहां पे गैसेस देखने को मिलती ही नहीं है, इन दोनों को एक साथ हम हेट्रोस्फीयर भी बोलते हैं। हेट्रोस्फीयर। इन दोनों को एक साथ आप थर्मोस्फीयर बोल लो, इस पूरे पार्ट को आप एक साथ हेट्रोस्फीयर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बात समझ में आई कि क्या कहना चाह रहा था? क्लियर है? हेट्रोस्फीयर मतलब ये पूरा मेसोस्फीयर के ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हेट्रोस्फीयर बोलते हैं। हेट्रोस्फीयर में आपका एग्जोस्फीयर, आयनोस्फीयर सब कुछ आ गया। थैंक यू अंजू सो मच, थैंक यू सो मच अंजू। क्या बेवकूफ आदमी है, क्या बेवकूफ आदमी है यार। मतलब अरे एग्जॉस्फेयर और आयनोस्फेयर को हम एक साथ बोलते हैं थर्मोस्फेयर, लेकिन आप ये मान के चलो कि मेसोस्फेयर से ऊपर जितना भी आएगा, मेसोस्फेयर के ऊपर जितना भी पूरा एरिया आएगा, आप उस पूरे को हेट्रोस्फेयर बोलोगे। थर्मोस्फेयर भी इस हेट्रोस्फेयर के अंदर ही आ गया, ठीक है। बस मेसोस्फेयर के ऊपर का जो पूरा पार्ट है उसे आप हेट्रोस्फेयर बोल रहे हो। थर्मोस्फेयर मतलब एग्जोस्फेयर प्लस आयनोस्फेयर, ठीक है। तो आप ये कह लो कि थर्मोस्फेयर भी इस हेट्रोस्फेयर के अंदर ही आ जाएगा। अब क्योंकि देखो आपका थर्मोस्फेयर भी कहां तक है ना, 1000 किलोमीटर तक है। अगर आप मान लो उसके और ऊपर जाओगे तो पूरा मतलब मेसोस्फेयर से लेके ऊपर जहां तक आप जाओगे पूरा वो हेट्रोस्फेयर है आपका। थर्मोस्फेयर क्या है? एग्जोस्फेयर प्लस आयनोस्फेयर। क्लियर हुआ? क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। अब क्या है कि आप लोग इस चीज को पूरा पढ़ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा इसको अगर आप एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे, अगर आपके पास है, अगर नहीं है बुक आपके पास, तो आप गूगल से एनसीईआरटी का पीडीएफ निकाल लो, तो भी आप रीड कर सकते हो, मजा आ जाएगा। इतना काम अगर आप कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अब अगली क्लास में हम थोड़ा यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे पूरा विंड सिस्टम वगैरह। वो देखो ये कैसी बात है कि सर ये एनसीईआरटी में है, मतलब ये कैसा डाउट है कि सर ये मतलब ये एनसीईआरटी में नहीं होगा, ठीक है। अब कल हम यहाँ से कंटिन्यू पढ़ेंगे विंड सिस्टम, एटमॉस्फेयर, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी कल से और ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होंगे आपके, ठीक है। कल से आपके और ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होंगे, इस बात को ध्यान में रखना। रात 9 बजे की आज करंट अफेयर्स क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है।